हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का केमिस्ट्री सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विलियन चैप्टर, जिसका फर्स्ट नंबर लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट कर लेकर के आए हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। बाबू, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है 4 होता है। सबसे पहले हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का अवनयन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और प्रसरणी दाब, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग कहते हैं। ये चार जो होता है, ये क्या होता है कि यह जो है अणुसंख्य गुणधर्म है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो बाबू यहाँ पे हिमांक के अवनमन भी अणुसंख्य गुणधर्म होगा, क्वथनांक के उन्नयन भी अणुसंख्य गुणधर्म होगा, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन भी अणुसंख्य गुणधर्म होगा। लेकिन प्रकाशीय क्रियाशीलता यह जो है अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। किसी घोल का प्रसरण दाब निरूपित किया जाता है। किसी घोल का प्रसरण दाब निरूपित किया जाता है। तो हम लोग प्रसरणी दाब में एक फॉर्मूला पढ़े थे, पाई इक्वल टू सी आर टी, या यहाँ पे सी की जगह तो हम लोग एस भी कर सकते हैं क्योंकि सॉल्युबिलिटी है, तो यहाँ समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ कह रहा है कि पाई इक्वल टू एस टी बाई सी, ये बिल्कुल नहीं होगा। पाई इक्वल टू सी टी बाई एस, ये भी नहीं होगा। पाई इक्वल टू एस सी बाई टी, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा डी नंबर में, पाई बाई सी इक्वल टू एस टी, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आप ध्यान से कि पाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे आर टी के साथ जो है ये मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे डिवाइड में हो जाएगा। तो पाई बाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी। तो आर की जगह पर जो है हम लोग एस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कौन सा सही है इसमें से। तो इसमें का जो है डी ऑप्शन सही है, पाई बाई सी इक्वल टू एस टी। इसके बाद देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है। बताइए, सामान्य ताप एवं दाब यानी कि एनटीपी पर, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसको, कि एनटीपी पर किसी भी गैस का आयतन जो होता है वह होता है 22.4 लीटर। चलिए, तो यहां देख सकते हैं हम लोग, इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन होगा सही, इसका होगा बी, 22.4 लीटर। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। कह रहे कि 334.2 ग्राम चीनी के घोल में अगर हम लोग क्या करते हैं कि 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। यहाँ पे हम लोग को इसका निकालना होगा मोललता। क्या निकालना होगा, मोललता। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि बिलियन का भार दिया है। किसका भार दिया है, बिलियन का भार। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे बिलियन का भार दिया है बाबू 234.2 ग्राम। यहां पे देख सकते हैं हम लोग कि विलेय का भार दिया है बाबू 34.2 ग्राम। देख सकते हैं ध्यान से आप लोग। अब देखिए यहां से बिलियन का भार दिया है और विलेय का भार दिया है, तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे विलायक का भार। विलायक का भार तो यहाँ पे घटा देंगे हम लोग इसको, 234.2 में से माइनस कर दीजिए 34.2, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 ग्राम। अभी विलायक के भार जो है आप लोगों को पता है कि मोललता में विलायक का भार जो केजी में होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, 1000 ग्राम से क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कट गया और यहाँ पे क्या हो गया आप बताइए, 2 यहाँ पे हो गया एक केजी। यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट के लिए इसको केजी में। अब देखते हैं हम लोग क्या होता है यहाँ पे आगे। अब देखिए यहाँ पे जो है चीनी जो है, अब देखिए यहाँ पे बाबू दिया है 34.2 ग्राम चीनी है। तो बताइए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग काम करना पड़ेगा। चीनी, कहीं चीनी गलती तो नहीं है, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। तो चीनी का भार दिया है बाबू 34.2 ग्राम, ये जो है विलेय का भार है। अब देखिए हम लोग निकालते हैं विलेय का अणु भार। विलेय का अणु भार, तो चीनी का सूत्र क्या होता है, C12 H22 और O11। तो देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 12 गुणे 12 प्लस 22 गुणे हो जाएगा यहाँ पे 16 गुणे क्या हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 144 प्लस 22
और इसका हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा 176, ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 100 200, ये हो जाएगा 324, 24 नहीं होगा यहाँ पे, देखिए तो ये हो गया आपका जो है, इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करते हैं 300 हो जाएगा 42 ग्राम, कितना हो जाएगा 342 ग्राम। यह है आपका विलेय का अणु भार और यह है चीनी का भार। चलिए अब यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग मोल, क्या निकाल लेते हैं मोल। तो मोल कैसे निकालेंगे, विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार, तो 342 ग्राम, अब बट्टा यहाँ पे दे दिया है आपका, नहीं 34.2 है बटा 342, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए 10, ये कट गया, ये क्या हो गया 1/10 यानी कि हो गया 0.1 ग्राम, 0.1 मोल। चलिए अब ध्यान देते हैं, हम लोग मोल भी निकाल लिए हैं, हमको विलायक का भार यहाँ पे पता है, अब निकालना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, हम लोग को अध्ययन करना है मोललता के बारे में। किसके बारे में, मोललता। तो मोललता का हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े हैं, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को ही मोललता कहा जाता है, और मोललता का यूनिट होता है मोल प्रति केजी। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग विलेय का भार कितना दिया है 0.2 kg, और यहाँ पे जो है विलायक का भार कितना दिया है 0.2 kg, और विलेय की मोलों की संख्या कितना दिया है 0.1 मोल। तो डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 मोल में हम लोग को भाग कर देना है कितना से 0.2 kg से। चलिए तो ये हो गया आपका क्या 1/2 हो गया, यानी कि हो जाएगा 0.5 मोल प्रति केजी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी। चलिए तो इतना हम लोग जो है 4 क्वेश्चन का अध्ययन किए, इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखते हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, मोलरता को व्यक्त किया जाता है। चलिए यहां पे बाबू ऑप्शन नंबर दिया है ए नंबर ग्राम प्रति लीटर, ए नंबर दिया है बाबू, ध्यान से देखिएगा ग्राम प्रति लीटर। बी नंबर ऑप्शन दिया है बाबू लीटर प्रति मोल, लीटर प्रति मोल। सी नंबर ऑप्शन दिया है बाबू मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। और इसका डी नंबर ऑप्शन दिया है मोल प्रति 1000 ग्राम। चलिए बताइए कौन सा सही होगा मोलरता के लिए, तो मोलरता के लिए होगा मोल प्रति लीटर, ठीक है। चलिए क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते ऊपर रहता है मोल, नीचे रहता है लीटर, तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर। चलिए देखते हैं इसका 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलीय विलयन का ताप बढ़ने पर, ध्यान से देखिएगा। चलिए बाबू तो जलीय विलयन का ताप बढ़ने पर क्या होता है, ए नंबर दिया है मोलरता घटता है, ए नंबर मोलरता घटता है। बाबू बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है मोलरता में बढ़ोतरी होती है, मतलब कि मोलरता बढ़ता है, मोलरता बढ़ता है। चलिए बाबू सी नंबर देखते हैं ऑप्शन, ये कह रहा है कि मोल प्रभाज्य घटता है, मोल प्रभाज्य घटता है। और बाबू डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि प्रतिशत वेट बाय वेट घटता है, घटता है। चलिए तो यहां पे जो है इसका ऑप्शन नंबर होगा यहां पे ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, मोलरता। मोलरता घटेगा, क्यों मोलरता घटता है, क्योंकि जलीय विलयन का ताप जब बढ़ेगा तो यहाँ पे जो है आयतन में बढ़ोतरी होगी। आयतन में क्या होगा, ताप जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगा, घटेगा। चलिए ध्यान से देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन,
7 नंबर क्वेश्चन है कि मूल प्रभाज्य के लिए कौन सा सही है। देखिए कह रहा है कि मूल प्रभाज्य के लिए कौन सा सही है बाबू, कौन सा सही है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। यहाँ दिया हुआ है कि x का मान क्या है, छोटा है 1 से। x है यहाँ पे मोल प्रभाज्य, यानी क्या है, मोल प्रभाज्य क्या है, 1 से छोटा होता है। चलिए बी नंबर देखते हैं, ऑप्शन दिया है कि -2 जो है छोटा है x से और x जो है बड़ा है किससे, 2 से, यानी कि मूल प्रभाज्य -2 से बड़ा होता है और 2 से छोटा होता है। चलिए सी नंबर देखते हैं, ये दिया है 0 और यहां पे दे दिया है x और यहां फिर दे दिया है 1, यानी कि इसका मतलब है कि जो है x है मोलरता, इसका मान जो है 0 से बड़ा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है और 1 से छोटा या बराबर होता है। तो यही आप लोग का ऑप्शन सत्य होगा। आप लोग ये भी पढ़े हैं कि मोल प्रभाज्य जो होता है उसका मान जो होता है किसी भी पदार्थ के लिए जो है उसका मोल फ्रैक्शन जो होता है 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं इसका जो है, और इसका डी नंबर तो ऑप्शन दिया है बाबू का भी, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन दिया है कि कोई भी। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग समझ चुके हैं। मोल फ्रैक्शन जो होता है किसी भी पदार्थ के, आप 10 गो पदार्थ को लेकर के उसका मोल फ्रैक्शन क्यों नहीं निकालते हैं, तो उसके मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। चलिए अब जो हम लोग अध्ययन करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। ये है कि जलीय विलयन का कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, कह रहा है कि जलीय विलयन का कौन सा गुणधर्म, देखिए प्रोटीन तथा पॉलीमर के मतलब बहुलक के पॉलीमर के अणुभार ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है। पॉलीमर के अणुभार ज्ञात करने का अच्छा तरीका है, अच्छा तरीका है। तो यहां पे ऑप्शन दिया है बाबू, ए नंबर दिया है प्रसरणी दाब, ए नंबर दिया है प्रसरणी दाब, और बी नंबर दिया है वाष्प दाब का अवनमन, बी नंबर दिया है वाष्प दाब का अवनमन, और सी नंबर दिया है, सी नंबर है बाबू हिमांक का अवनमन, और डी नंबर दिया है क्वथनांक का उन्नयन, डी नंबर है क्वथनांक का उन्नयन। तो आप देख सकते हैं, हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़े भी हैं कि यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन होगा, जलीय विलयन के कौन सा गुणधर्म प्रोटीन और पॉलीमर के अणुभार ज्ञात करने का वो अच्छा तरीका है, तो वह है बाबू आपका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि प्रसरणी दाब। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत जो है अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इस पर। जो है ये कह रहा है कि 1m का मतलब मोलरता कितना है, 1 है। 1m H3PO4 विलयन का सामान्यता का मान है, इनॉर्मिटी से क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से समझिएगा। कह रहे कि 1 मोलर H3PO4 विलयन के सामान्यता का मान है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है बाबू, ए नंबर दिया है 0.5n, इसका बी नंबर दिया है 1.0n, और इसका सी नंबर दिया है 3.0n, और इसका डी नंबर दिया है 2.0n। तो ध्यान देखिए कैसे इसको बनाएंगे, थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसमें कुछ सॉल्व करने वाला टॉपिक है। सबसे पहले बताओ इस क्वेश्चन में बाबू मोलरता कितना दिया है,
तो मोलरता दिया है इसका 1 मोलर, ध्यान से समझिएगा, इसके मोलरता कितना मोलर दिया है 1 मोलर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सामान्यता या नॉर्मलता जब निकालते हैं ना, तो नॉर्मलता निकालते हैं तो इसका एक फार्मूला होता है, अगर एसिड के लिए निकालते हैं तब नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता अगुणे यहाँ पे अम्ल के भास्मिकता। क्या होता है, अम्ल के भास्मिकता, भास्मिकता कह सकते हैं, या इसी को हम लोग बाबू सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, इसी को क्षारकता कहते हैं। तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, मोलरता गुणे अम्ल की क्षारकता। अब देखिए बाबू यहाँ पे हम लोग क्षारकता कैसे निकालते हैं, तो आप लोग पढ़े थे इसको, आगे इसको टॉपिक में पढ़े हैं कि देखो यहाँ पे H3PO4 है, तो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर पर ध्यान देना। फॉस्फोरस डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और यहाँ भी OH होता है, यहाँ भी OH होता है और यहाँ भी क्या होता है, OH होता है, इसका स्ट्रक्चर है। अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितना OH है, 3 है, यहाँ से कितना H बाहर कर सकते हैं 3, तो इसके जो भास्मिकता होगा, इसके जो क्षारकता होगा ना बाबू, इस क्षारकता का वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ पे 3, कितना हो जाएगा, क्षारकता का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देख सकते हैं नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे अम्ल के क्षारकता। तो बताइए मोलरता का वैल्यू कितना दिया है 1 और क्षारकता का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, सी। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन इसका जो है, तो देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन अणुसंख्य गुणधर्म है, इनमें से कौन अणुसंख्य गुणधर्म है, ध्यान दीजिए, इनमें से कौन अणुसंख्य गुणधर्म है। तो बाबू यहां पे ए नंबर ऑप्शन दिया है सयानता, इसका बी नंबर ऑप्शन दिया है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, इसका सी नंबर ऑप्शन दिया है बाबू ताप, टेम्परेचर, और इसका डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है प्रसरणी दाब। बता दीजिए प्रसरणी दाब। तो देखिए बाबू यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए, प्रसरणी दाब बताए थे ना आप लोग, यहाँ अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, प्रसरणी दाब। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग बाबू, कह रहा है कि 0.3 H3PO4 बिलियन का अच्छा रखता है। क्वेश्चन कह रहा है आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 0.3 m, 0.3 m, देखिएगा ध्यान से, फिर H3PO4 बिलियन का सामान्यता है इतना m, H3PO4 विलयन की सामान्यता है। देखिए यहां पे इसका ए नंबर ऑप्शन में बाबू दिया है 0.3 n, बी नंबर में दिया है 0.6 n और सी नंबर में दिया है 0.9 n और डी नंबर में दिया है 0.12 n। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, कितना होगा आंसर, बताए थे इसके बारे में अभी आप लोगों को। इसके अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले निकालना है इसका मोलरता। क्या निकालना है बाबू, मोलरता। तो मोलरता के मान कितना दिया है 0.3 m दिया है, और इसके बाद निकाल लेंगे इसका क्षारकता। क्या निकाल लेंगे, क्षारकता। तो फास्फोरस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इसका हम लोग ऑक्सो एसिड पढ़े थे, तो ऑक्सीजन होता है, इससे भी यहाँ पे OH होता है, फिर OH होता है, फिर क्या होता है OH होता है। तो बताओ इसका भास्मिकता कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसकी भास्मिकता हो जाएगा 3। तो यहाँ पे बाबू इसका जो है क्षारकता का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मोलरता बराबर क्या होता है, नहीं सामान्यता बराबर ना। चलिए तो आप लोग बताइए यहाँ पे बाबू सामान्यता, तो सामान्यता बराबर होता है मोलरता और गुणे होता है क्षारकता, क्षारकता। तो ये बताइए मोलरता का वैल्यू कितना दिया है 0.3 दिया है, और क्षारकता का मान कितना दिया है 3 दिया है, यहाँ पे कितना 0. क्या हो जाएगा 9। ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका सी नंबर होगा। चलिए बाबू देखते हैं इसका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो बिलियन की मोलरता क्या होगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए बाबू देखिए, तो यहाँ तक आप लोग सामान्यता समझ में आया। मैं सामान्यता को एक बार पुनः बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कह रहे कि 0.3 m H3PO4 बिलियन की सामान्यता क्या है।
तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया 0.3n, 0.6n, 0.9n और 0.12n। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मोलरता लिख देना है कितना है, उसके बाद से इसको तोड़ करके पता करना है कि इसमें कितना हाइड्रोजन अलग हो रहा है OH के साथ। तो इसका हो जाएगा क्षारकता, क्षारकता इसका 3 है। अब सामान्यता बराबर होता है मोलरता गुणे क्षारकता, यानी 0.3 इंटू 3 कर देंगे यहाँ पे 0.9 n यहाँ पे इसका हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, ट्रू है। चलिए बाबू है इसका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिलियन के 200 ml में, ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी बिलियन के 200 ml में, कितना ml है, 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, 2 ग्राम NaOH घुले हैं। बताइए बाबू, किसी बिलियन के 200 ml में जो है 2 ग्राम NaOH घुला है, कितना ml घुला है, 2 ग्राम। तो बिलियन की मोलरता क्या होगा, तो विलियन की मोलरता क्या होगा। चलिए बाबू ध्यान से समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले बिलियन के 200 ml में, बिलियन के 200 ml में सबसे पहले तो हम लोग काम करेंगे बाबू, यहां लिख देंगे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन कितना ml दिया है बाबू, 200 ml दिया है। ml को बदल देंगे लीटर में, किस में बदल देंगे, लीटर में। तो यहां कर देंगे 200 बट्टा यहाँ पे कर देंगे 1000, तो इतना कट गया आपका, कितना हो गया यहाँ पे 0.2 लीटर। ठीक है बाबू। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे विलायक का भार, नहीं विलेय का भार। तो विलेय का भार यहां दिया हुआ है बाबू 2 ग्राम, कितना ग्राम दिया है, 2 ग्राम। अब निकाल लेते हैं विलेय का, यहां पे देख लेते हैं विलेय का अणुभार। तो बाबू यहाँ विलेय का अणुभार दिया है, किसका है विलेय, यहाँ पे NaOH है। तो Na का आपको पता होता है 23 होता है, O का 16 होता है और H का 1 होता है, हो जाएगा 14। ठीक है ना। अब यहाँ हम देख सकते हैं, निकाल सकते हैं इसके मोलों की संख्या स्मॉल n का मान, तो यहाँ पे 2 बाई क्या कर देंगे, 14 कर देंगे। ठीक है ना, ये 20 बार में डिवाइड हो गया। चलिए यानी 1 बाई क्या हो गया, 20। चलिए बाबू, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/20 का, 0.05 मोल हो गया ये। अब देखते हैं इसका जो है मोलरता। तो बाबू इस मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा होता है बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन किस में, लीटर में। तब विलेय के मोलों की संख्या कितनी है बाबू, देखिए यहां पे 0.05 मोल, और यहां पे बिलियन का आयतन कितना दिया हुआ है बताइए, 0.2 लीटर। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे 0.05 यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 0.2 यहाँ पे जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे पॉइंट को हटाए हम, चलिए कट गया, कितना हो गया 5 बाई कितना हो जाएगा 20 हो गया, और यहाँ पे हो गया वो मोल है और यहाँ पे लीटर है, तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ बताइए, कट गया है ना, यहाँ पे हो जाएगा बाबू 1/4, यानी कितना हो जाएगा 0.25 मोल प्रति लीटर। इसका थोड़ा सा ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं बाबू, ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे, इसका जो है ना ए नंबर ऑप्शन दिया है 0.25, इसका बी नंबर ऑप्शन जो दिया है बाबू ये दिया है 0.5, इसका जो सी नंबर ऑप्शन दिया है ये दिया है 5, और इसका डी नंबर ऑप्शन दिया है 10। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सत्य है। सॉल्यूशन को समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। चलिए बाबू, तो देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के, ये कह रहा है कि 1 लीटर
विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या ग्राम अणुओं की संख्या कहलाता है, कहलाता है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या कहलाता है। ग्राम अणुओं की संख्या मतलब उसके मोलों की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या मतलब उसके मोलों की संख्या। तो ध्यान दीजिए बाबू, यहां पे इसका ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है मोलरता, इसका बी नंबर ऑप्शन दिया है मोललता, और इसका सी नंबर ऑप्शन दिया है मोल प्रभाज्य, मोल प्रभाज्य। इसका डी नंबर ऑप्शन दिया है सभी। आप बता सकते हैं क्या होगा बाबू? इसका ए नंबर ऑप्शन होगा मोलरता। देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्य को, चलिए देखिए, तो देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्य भार को, ग्राम समतुल्य भार नहीं, ग्राम समतुल्य भार नहीं, ग्राम तुल्यांकों की, नहीं बाबू, यहां पे कह रहा है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या कहलाता है। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे ऑप्शन देखिए, ए नंबर दिया है मोलरता, बी नंबर दिया है मोललता, सी नंबर दिया है सामान्यता, और डी नंबर दिया है मोल प्रभाज्य। तो ध्यान दीजिए बाबू, यहां पे ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। डिफिनेशन से क्वेश्चन ऐसा भी सामान्यता होगा। चलिए देखते हैं इसका जो है 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 50 नंबर क्वेश्चन है कि वांट ऑफ गुणक है, वांट ऑफ गुणक है। ए नंबर दिया है आई, बी नंबर दिया है जेड, और सी नंबर दिया है एम, और डी नंबर दिया है एन। चलिए बताइए इसमें से जो है कौन वांट ऑफ फैक्टर है? तो आप लोग पढ़े हैं कि वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग सूचित करते हैं आई से, और कौन से आई से? तो स्मॉल आई से। तो यहां पे ऑप्शन नंबर होगा ए। चलिए, तो आज हम लोग जो है सॉल्यूशन चैप्टर में जो है टोटल जो है 15 क्वेश्चन का अध्ययन किए, और इसके अगले वीडियो में जो है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आप लोग ऐसे ही जो है अच्छा से पढ़ते रहिए।